हेलो क्लास 4। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। मैं अपनी वीडियोस में 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, द सेंटली साइंटिस्ट, यानी एक संत वैज्ञानिक। हम आज ऐसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महान थे, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया है, डायनासोर के बारे में बताया है, जिनके फॉर्मूले के ज़रिए हम चांद पर जा पाए हैं, जिनके फॉर्मूले के ज़रिए परमाणु बम का आविष्कार हुआ है। तो ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने सुना भी होगा, और कुछ किस्से हैं जो हम आज इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए इनकी कुछ जो स्टोरी है, जो इनकी बचपन की कुछ स्टोरी हैं, या इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या वर्क किए हैं, क्या किस किस में इनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वन डे व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए स्मॉलर बॉय, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे बच्चे थे, हिज फादर ब्रॉट हिम अ कंपास। उनके जो फादर थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कंपास खरीदा। इट वॉज अ स्मॉल टॉय टू एंटरटेन हिम। ये बहुत ही छोटा खिलौना था खेलने के लिए। एल्बर्ट ट्रेम्बल्ड विद एक्साइटमेंट एज ही लुक्ड एट द मैजिक नीडल टर्निंग टूवर्ड्स नॉर्थ। उसकी जो निडल थी, जो कंपास की जो निडल थी, वो नॉर्थ की तरफ घूमती थी। तो इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक मैजिक मानते थे कि ये एक जादू है, जो ये निडल है एक जादुई निडल है जो उत्तर की तरफ घूम रही है। He was too young to understand the principle of magnesium. ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बहुत छोटे थे इसको समझने के लिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको समझने के लिए वो भी बहुत छोटे थे। Yet he felt that he was an enchanted world. उनको ये जो दुनिया थी ये बहुत ही जादुई लगती थी, चमत्कारी लगती थी। For him, उनके लिए the compass was not a playing but a miracle. उनके पास जो कंपास था उनके लिए ये कोई खेलने की चीज़ नहीं थी, ये उनके पास एक जादुई, उन्हें लगता था कि ये मेरे पास कोई एक जादुई चीज़ है। It was the same way, ऐसा ही जैसे when he played the violin, जब वो गिटार बजाते थे, ऐसे ही जैसे वो गिटार बजाते थे। His eyes shone and his hand shook. उनकी जो आइज़ थी वो चमचमा उठती थी और उनके हाथ कांपने लगते थे। So overcome was he with feeling, it was the music that moved him. ये जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक ने ही उन्हें आकर्षित किया। Very often he would stand spellbound while his mother played the piano. वो एक तक देखते थे जब उनकी मदर पियानो बजाती थी, तो उनको वो जो है बड़ी आश्चर्य से देखते थे जब उनकी मदर पियानो बजाती थी। He was a curious child and would often daydream. वो एक ऐसे बच्चे थे, ऐसे उत्सुक, उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी जानने की, इतने क्यूरियस बच्चे थे जो कि वो दिन में भी सपने देखते थे। His father was pained at the report from his teacher. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो फादर थे वो थोड़ा परेशान थे, क्योंकि जो उनकी स्कूल की टीचर थी, आइंस्टाइन की जो स्कूल की टीचर थी, वो कंप्लेन करती रहती थी, शिकायत करती थी। दे टोल्ड हिम, वे जो टीचर हैं वो बताती थी, द बॉय वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी, कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल भी पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है। एंड मेकिंग फ्रेंड, और ना ही कोई दोस्त हैं। ही वॉज लॉस्ट फॉर एवर इन हीज फुलिश ड्रीम, और ये बिल्कुल ही मूर्खता वाले जो सपने हैं वो देखता रहता है। तो उसकी जो टीचर थी, आइंस्टाइन की जो टीचर थी, तो उनका कहना था कि ना तो इसके कोई फ्रेंड है, ना ही कोई पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है, ये दिन में सपने देखता रहता है, वो भी बड़े ही बेवकूफ़ी वाले सपने। उसके बाद है, बट एल्बर्ट वाज अनवेयर ऑफ द वरी ऑफ हीज एल्डर। लेकिन जो एल्बर्ट थे उनको बड़ों की कोई भी चिंता नहीं थी। He was full of joy and regarded the world as a wonderful place. वो इस बात से बहुत खुश थे कि वो एक बहुत ही सुंदर जगह पर हैं। He played in his garden, वो गार्डन में खेलते थे, और walk in a street, और जब वो गलियों में जाते, singing song aloud, वो तेज़ तेज़ गाने गाते थे। And was extremely happy, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहते। इसके बाद है,
ऑन लिविंग स्कूल, जैसे ही इन्होंने स्कूल छोड़ा, स्कूल के बाद हीज फादर वांटेड हिम टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो आइंस्टाइन के जो फादर थे वो चाहते थे कि उनका बेटा अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, बट ही डिसलाइक द वेरी थॉट ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो इस सोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो ये सोचना ही पसंद नहीं करते थे। ही एंटर्ड द ज्यूरी पॉलिटेक्निक एकेडमी, तो उन्होंने एडमिशन लिया ज्यूरी पॉलिटेक्निक एकेडमी में टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, और उन्होंने खुद को तैयार किया मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाने के लिए। थ्रू ही फिनिश्ड हीज स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, एंड रिसीव हीज टीचर सर्टिफिकेट, और टीचर का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वॉज अनेबल टू गेट ए जॉब, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। उनको टीचर का सर्टिफिकेट भी मिल गया, वो जो है फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के टीचर भी थे, उनको सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन फिर भी उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। फाइनली ही गॉट अ जॉब एज अ क्लर्क, लेकिन अंततः उनको एक जॉब मिली जो कि क्लर्क की जॉब थी। इन हीज स्पेयर टाइम, खाली समय में वो क्या करते थे, ही फिल्ड हीज नोट पैड विद डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स फॉर्मूला। तो खाली समय में वो क्या करते थे, वो क्लर्क की ड्यूटी तो करते ही थे, लेकिन खाली समय में वो एक नोट पैड पे मैथ के फॉर्मूले लिखते थे। Some of these later led off to great scientists discover when they were published, the humble clerk become one of the most famous scientists। और कुछ टाइम बाद वो पूरी दुनिया के एक फेमस साइंटिस्ट बन गए। He could not take him daily walk without being surrounded by photographer, reporter and autograph hunters। वो एक वॉक भी नहीं कर सकते थे बिना, क्योंकि जब भी वो एक वॉक के लिए निकलते थे तभी ऑटोग्राफ लेने वाले, फ़ोटो खींचने वाले उनके आसपास आ जाते। ही वुड ओनली स्माइल ऑन एट देम, उनके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। एंड वेंट ऑन विद हीज वर्क इन हीज क्वाइटली हम्बल वे, और वो अपना काम बड़ी ही विनम्रता यानी बड़ी ही हम्बल तरीके से करते थे। इन 1921 Einstein was awarded the Nobel Prize for Physics for his contribution to physics and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect. He developed the theory of general relativity, which was a revolution in physics. Einstein is hence regarded as the father of modern physics and one of the most intelligent in human history। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत विकसित किया था, जिसमें भौतिक विज्ञान में एक क्रांति ला दी थी। इसीलिए आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है फिजिक्स का। और मानव इतिहास में वो प्रखर उनकी जो बुद्धि थी वो इतनी तेज़ थी, इतनी प्रखर थी, प्रखर बुद्धियों में से एक आइंस्टाइन को माना जाता था, इतनी तेज़ बुद्धि थी उनकी। उसके बाद है वंस द क्वीन ऑफ बेल्जियम इन्वाइटेड हिम टू पे हर अ विजिट। एक बार बेल्जियम की जो रानी थी उन्होंने उनको विजिट के लिए बुलाया। He got down from the train with a suitcase, one hand and the violin in the other। एक बार जो है बेल्जियम की जो रानी है उन्होंने उनको विज़िट के लिए बुलाया, तब वो ट्रेन से गए, और जब वो ट्रेन से वहाँ पर उतरे तो उनके एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे हाथ में गिटार था। एंड स्टार्टेड ऑन फुट फॉर द प्लेस, और वहाँ से वो पैदल ही निकल गए महल के लिए। He did not know that a reception community was waiting for him at the station। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर रानी ने कुछ अपने देवदूत भेजे हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए, जो कि वहाँ पर स्टेशन पे वो वेट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था। द क्वीन ऑफिशियल लुक्ड फॉर हिम ऑल अराउंड, जो क्वीन के जो सैनिक थे वो उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे थे। एट लास्ट दे रिटर्न टू द प्लेस टू इन्फॉर्म द क्वीन दैट चेंज्ड हिज माइंड। अब लास्ट में जब वो नहीं मिले तो फिर वो वहाँ पर महल में वापस आ गए, जो क्वीन के जो सैनिक थे।
queen that Einstein, okay, at last they placed to inform the queen that Einstein had most probably changed his mind about coming. तो वो रानी से आकर कहते हैं कि शायद आइंस्टाइन ने अपना माइंड बदल लिया है, वो आए तो थे लेकिन वो वहाँ से वापस चले गए. उसके बाद एंड सडनली अचानक ही दे सो डस्टी फिगर ऑफ द लिटिल ग्रे हेयर्ड मैन कमिंग अप द रोड. अब अचानक ही उनकी नज़र पड़ती है कि एक धूल में लिपटा हुआ आदमी सामने से आ रहा है. वाई डिड नॉट यूज टू कार आई सेंट फॉर यू आज द क्वीन. क्वीन ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी थी तो उसमें आप क्यों नहीं आए. द गेस्ट लुक्ड एट हर विद अ स्माइल एंड आंसर. तो जो आइंस्टाइन थे वो कहते हैं कि ये जो मेरी यात्रा थी, जो पैदल जो यात्रा थी, ये बहुत ही अच्छी यात्रा थी, बहुत ही मुझे जो है पद यात्रा बहुत ही अच्छी लगी, मुझे बहुत ही मज़ा आया. उन्होंने बड़ी विनम्रता से इसका आंसर दिया. आइंस्टाइन हेट वेल्थ. आइंस्टाइन को जो है उनको जो ये मनी होती है उनसे नफ़रत थी, वेल्थ से, पैसे से थोड़ी नफ़रत थी. ही वुड हैव नन ऑफ इट. उनके लिए ये कुछ भी नहीं था. पीस ही सैड वॉज द व्हाट द वर्ल्ड नीडेड. उनको लगता था कि ये जो धन दौलत है ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, और जो शांति है, जो पीस है, पीस मतलब होता है शांति, तो शांति जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बिना पैसों की मिलती है, जो कि पैसों से भी नहीं मिलती है. उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली दिस लवर ऑफ पीस हैड ए विटनेस टू वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग हीज लाइफ टाइम. लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ये है कि इनको इतनी जो शांति थी, जो पीसफुल थे, ये इतने विनम्र इतने थे कि इन्हें इतनी शांति पसंद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में 2 वर्ल्ड वार देखे. When the first world war broke out, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, जब पहला युद्ध हुआ, the German government was anxious to get the support of learned people like Einstein. तो जो जर्मन की जो गवर्नमेंट थी वो आइंस्टाइन की हेल्प लेना चाहती थी, यानी कि वो जो है आइंस्टाइन की सपोर्ट लेना चाहती थी. हाउएवर आइंस्टाइन रिफ्यूज टू लैंड देम टू सपोर्ट. लेकिन आइंस्टाइन ने सपोर्ट करने के लिए जर्मनी जो लोग थे उनको मना कर दिया था. ही वॉज फियरलेस इन हीज लव ऑफ पीस. क्योंकि जो आइंस्टाइन थे उनको शांति प्रिय थी, यानी उन्हें लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं अच्छे लगते थे, उनको शांति ही अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने जर्मन का साथ देने के लिए मना कर दिया. द जर्मन नेवर रियली फॉरगिव हिम फॉर डिसओबे दैम. तो जर्मन को अब ये जर्मनी जो लोग थे, जर्मनी जो गवर्नमेंट थी, उनको ये पसंद नहीं आया कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने उनका जो प्रस्ताव है वो मना कर दिया. When he had a chance, Einstein chose Swiss in the place of German nationality. उन्हें एक बार चांस में मिला था उनकी राष्ट्रीयता लेने के लिए, जर्मन की राष्ट्रीयता लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जर्मन की नेशनैलिटी को नहीं स्वीकार किया. उन्होंने जो स्विस देश है उसकी नेशनैलिटी को स्वीकारा. उसके बाद है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही वेंट ऑन ए जर्नी टू द ईस्ट. वो पूर्व की यात्रा के लिए निकल गए. ही नेवर रोड आ मैन पुल्ड रिक्शा वाइल ही वॉज इन इंडिया. जब तक वो इंडिया में थे वो ऐसे रिक्शे पर नहीं बैठे जो रिक्शे आदमी आपने देखा होगा, जो रिक्शे हैं वो आदमी खींचते हैं, आदमी चलाते हैं, तो ऐसे रिक्शे पर वो कभी नहीं बैठे. अब क्यों नहीं बैठे? हाउ कुड ही हु लव्ड मैनकाइंड सो डीपली. क्योंकि वो मानवता से इतना प्यार करते थे कि वो उन पर बैठकर सवारी नहीं कर सकते. राइड ऑन द बैक ऑफ हाफ नेक्ड मैन. तो वो उन आदमियों के खींचने वाले रिक्शे पर सवारी नहीं कर सकते थे जो इतनी मेहनत से खींचते हैं, रिक्शा खींचते हैं, उन पर जो है वो सवारी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें मानवता से बहुत प्यार था. ही लव्ड चिल्ड्रन. वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे. एंड लिसन विद जॉय टू देयर टॉक. और उनकी बातों को भी बड़े ध्यान से सुनते थे. इन दिस चिल्ड्रन लाइज द होप ऑफ द वर्ल्ड ही सेड. वो कहते थे कि ये जो बच्चे हैं ये दुनिया की नई आशाएं हैं. आइंस्टाइन लिव्ड हिज लास्ट ईयर क्वाइटली एंड पीसफुल. आइंस्टाइन जो है वो बड़े ही शांत तरीके से और बड़ी चुपचाप रहते थे. किसके साथ? विद हीज बुक्स एंड ड्रीम्स इन अ स्मॉल हाउस. अपनी बुक्स के साथ एक छोटे घर में रहते थे. और वो छोटा घर कहाँ था? इन द यूनाइटेड स्टेट. वो यूनाइटेड स्टेट यानी वो अमेरिका में था. अमेरिका में वो एक छोटे से घर में अपनी बुक्स के साथ शांति से रहते थे.
उसके बाद है ही वॉज सैडेस्ट बाय द यूज़ ऑफ द एटम बम। वो एटम बम जो परमाणु बम था उसके यूज़ के लिए जो वो उपयोग किया गया था, उसका यूज़ किया गया था, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। ही हैड नाइदर द एबिलिटी नॉर द एक्सपीरियंस टू डील विद ह्यूमन बींग। उनको मानवता की योग्यता और उनके एक्सपीरियंस को डील करने का बिल्कुल भी जो है एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी। येट ही कंटिन्यू टू लव दैम। फिर भी वो मानवता से प्यार करते थे, फिर भी वो लोगों से प्यार करते थे। ही वॉज पेशेंट इवन विद हिज स्ट्रेंजर हु स्नीक्ड राइट अप इन हिज पोर्च। अगर कोई उनके घर में कोई अजनबी भी आया था उनसे भी वो बड़े ही विनम्र रहते थे। आइंस्टाइन डाइड व्हेन ही वाज 76 ईयर। आइंस्टाइन की मृत्यु तब हुई जब वो 76 ईयर्स के थे। ही लेफ्ट बिहाइंड द मेमोरी ऑफ ए मैन हु हैड लुक्ड द यूनिवर्स विद द आइज। वो अपने पीछे एक ऐसे इंसान को छोड़कर गए जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया है, जिन्होंने हमें भी पूरे ब्रह्मांड को दिखाया है। एंड लुक्ड एट मैनकाइंड विद द काइंडनेस ऑफ ए सन। और वो एक ऐसे मानवता के रूप में एक ऐसे महान संत थे, वो इतने दयालु थे कि वो एज ए संत थे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट। टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हम करेंगे और इनके आंसर आप देखेंगे स्क्रीन पर। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड एल्बर्ट फील विद अ कंपास। कंपास के साथ में एल्बर्ट जो है वो कैसा फील करता था। तो आंसर में है एल्बर्ट फेल्ट दैट ही वॉज एन इनहेंटेड वर्ल्ड फॉर। एल्बर्ट को लगता था कि वो एक जादुई दुनिया में है। द कंपास वाज नॉट अ प्लेइंग थिंग्स बट अ मिरेकल। उसको जो कंपास है वो एक खेलने वाली चीज़ नहीं लगता था, वो उसे एक जादुई मिरेकल लगता था, जादुई लगता था। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है सेकेंड वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर रिपोर्ट अबाउट एल्बर्ट। जो एल्बर्ट की जो टीचर थी वो क्या शिकायत करती थी। तो आंसर है द टीचर रिपोर्ट अबाउट एल्बर्ट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हीज स्टडी। जो टीचर है वो रिपोर्ट करती थी एल्बर्ट के बारे में कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, एंड मेकिंग फ्रेंड्स, और ना ही किसी फ्रेंड्स को बनाने में, एंड ही वॉज लॉस्ट फॉर एवर इन हीज फुलिश ड्रीम्स। और वो हमेशा अपने बेवकूफ़ी वाले ड्रीम्स में खोया रहता है। तो ये हमारे सेकंड का आंसर है, आप स्क्रीन से देखकर नोट कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड एल्बर्ट डू इन हीज स्पेयर टाइम। एल्बर्ट जो था वो अपना समय बिताने के लिए खाली समय में वो क्या करता था। तो आंसर नंबर 3 है इन हीज स्पेयर टाइम एल्बर्ट फिल्ड हीज नोटपैड विद डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल फार्मूला। एल्बर्ट जो है खाली समय में एक नोटपैड को फिल करता था मैथ के फॉर्मूले से। तो ये हमारा 3 वाला आंसर है। उसके बाद है आंसर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एल्बर्ट गो टू मीट द क्वीन बेल्जियम। जो रानी थी बेल्जियम की, तो एल्बर्ट जो है उससे मिलने कैसे पहुँचे। तो हमारा आंसर होगा, आप स्क्रीन से देख सकते हैं, क्वीन ऑफ बेल्जियम इन्वाइटेड हिम टू पे हर अ विज़िट। जो क्वीन बेल्जियम की जो क्वीन थी उनको एल्बर्ट को आइंस्टाइन को जो है विज़िट करने के लिए इनवाइट किया। ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। जैसे ही वो आइंस्टाइन ट्रेन से उतरे एंड स्टार्टेड ऑन फुट फॉर द प्लेस, और वो वहाँ से पैदल पैदल ही जो है महल की तरफ चले गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड एल्बर्ट नेवर राइड अ मैन पुल्ड रिक्शा इन इंडिया। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने कभी इंडिया में जब तक वो रहे तब तक उन्होंने इंसानों द्वारा खींचने वाले रिक्शे पर सवारी क्यों नहीं की। तो आंसर है वाइल ही वॉज इन इंडिया, जब वो इंडिया में थे, एल्बर्ट नेवर रोड अ मैन पुल्ड। वो ऐसे रिक्शे की उन्होंने कभी सवारी नहीं की जो मानव द्वारा यानी लोगों द्वारा खींचे जाते हैं। बिकॉज क्योंकि ही लव्ड मैनकाइंड सो डीपली, क्योंकि वो मानवता से उनको इतना प्यार था, वो बहुत ही मानवता से बहुत प्यार करते थे। सो हाउ कुड ही राइड ऑन द बैक ऑफ द हाफ नेक्ड मैन। तो फिर वो जब वो मानवता से इतना प्यार करते थे, उनके प्रति इतनी दया रखते थे, तो फिर वो उनकी पीठ पर सवारी कैसे कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने उनकी पीठ पर सवारी कभी नहीं की, उनकी जो खींचे जाने वाली रिक्शे की सवारी इसलिए उन्होंने कभी नहीं की।
इसी यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट वाला है फॉर एल्बर्ट द कंपास वाज अ प्लेथिंग। एल्बर्ट के लिए जो कंपास था वो एक खेलने की चीज़ थी, तो नहीं, इसमें आपको फॉल्स नोट करना है। फॉल्स लिख लीजिए, फॉल्स टिक कर लीजिए। उसके बाद है एल्बर्ट वॉकड इन स्ट्रीट सिंगिंग अलाउड। एल्बर्ट जो है वो गलियों में तेज़ तेज़ गाने गाता था। यस, ये सच है, ट्रू है ये, तो यहाँ पर ट्रू फिल करना है। एल्बर्ट वर्कड एज अ क्लर्क। एल्बर्ट ने क्लर्क बनकर जो है वर्क किया, क्लर्क की जॉब की, तो यस ट्रू, टी आएगा इसमें। उसके बाद है एल्बर्ट विटनेस 2 वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एल्बर्ट जो है वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड वार अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। यस ट्रू है ये, ट्रू आपको टी फिल करना है। फिर है नंबर 5, एल्बर्ट लव टू राइड ए मैन पुल्ड रिक्शा इन इंडिया। एल्बर्ट को पसंद था जो लोग रिक्शे पे सवारी करते थे, उनको रिक्शे पे सवारी करना पसंद था, जो इंसानों द्वारा खींचे जाते थे रिक्शे, उनकी सवारी करना पसंद था। तो इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो लोगों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो लोगों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी पे सवारी वो इसीलिए उन्होंने नहीं की, वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद है टिक द फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही वाले पर टिक करना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें सही वाले पे टिक करना है। तो फर्स्ट है इट वॉज डैश द मूव्ड एल्बर्ट। इसमें आएगा म्यूज़िक, क्योंकि उन्हें म्यूज़िक ही एक ऐसा था जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तो म्यूज़िक पे टिक करना है। फिर है एल्बर्ट बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बने, तो आपको साइंटिस्ट पे टिक करना है। फिर है एल्बर्ट लुक्ड एट मैनकाइंड विद द काइंडनेस ऑफ सेंट। जो एल्बर्ट थे वो, उनकी जो दयालुता थी वो कैसी थी, एक सेंट मतलब होता है संत, उनकी जो दयालुता थी, जो उनकी विनम्रता थी, वो एक संत की तरह थी, तो आपको सेंट पे SAINT सेंट पे टिक करना है। फिर है चूज़ एंड राइट द वर्ड्स विद मीन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे वर्ड नोट करने हैं, मीनिंग ऑलरेडी उनके लिखे हुए हैं, तो वर्ड हमें नोट करने हैं। फर्स्ट वाले में आपको लिखना है कंपास, क्योंकि कंपास एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ये एक कंपास जो है वो एक ऐसी मशीन है जो डायरेक्शन को सर्च करने में हमारी मदद करता है, फाइंड करने में मदद करता है। फिर है रेवोल्यूशन। सेकंड पे आपको रेवोल्यूशन फिल करना है, ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, रेवोल्यूशन फिल कर लीजिए। स्क्रीन पर भी आपको आ रहा होगा, आप स्क्रीन से भी फिल कर सकते हैं। फिर है 3 वाला स्नैक, SNEAK, स्नैक। स्नैक स्नैक फिल करना है आपको ऊपर से देखे। फिर है नंबर 4 पे आपको करना है पोर्च, PORCH, पोर्च। फिर है नंबर 5 पे आपको फिल करना है डे ड्रीम, हैव अ फंटेसी, डे ड्रीम, तो दिन में सपने देखते हैं, डे ड्रीम। उसके बाद है 6 पे आपको करना है अनअवेयर, UNAWARE, अनअवेयर, नॉट नोइंग, जो नहीं जानता, अनअवेयर, ऊपर से देखकर आप फिल कर लीजिए। इसके बाद है तो ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो इसमें आपको नोट करना है कि कितने पेयर्स में ये पिक्चर हैं। जैसे कि शुरू में सीज़र दी हुई है, 2 सीज़र हैं, तो आपको लिखना है, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है ऊपर, जैसे अगर एक पेयर है, एक जोड़ा है, तो आपको लिखना है ए पेयर ऑफ, जो भी चीज़ है उसका नाम। अगर 2 जोड़े हैं तो आपको उसी जोड़े में उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में आपको लिखना है 2 पेयर ऑफ सीज़र, क्योंकि यहाँ पर 2 सीज़र हैं, तो आपको 2 पेयर ऑफ सीज़र लिखना है। सेकंड वाले में ए पेयर ऑफ बैनोक्यूलर्स, जो कैमरा है, जो दूरबीन है, सॉरी कैमरा नहीं है वो दूरबीन है, जो दूरबीन है वो एक ही है, तो इसमें आपको लिखना है ए पेयर ऑफ बैनोक्यूलर। फिर है 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र, आपको 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र लिखना है। फिर है 5 पेयर ऑफ सॉक्स, फिर लिखना है ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ शूज़, आप नीचे देख सकते हैं शूज़ हैं, बूट भी लिख सकते हैं। 5 पेयर ऑफ प्लेयर्स, जो नीचे दिए हुए हैं, चिमटा बोलते हैं हम इसको, और प्लास भी बोलते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, तो यहाँ पर आपको 5 पेयर ऑफ प्लेयर्स। फिर है 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, 3 जो है पेयर दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं ग्लव्स के, तो हमें लिखना है 3 पेयर ऑफ ग्लव्स। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज यू मे थिंक राइट। देखिए यहाँ पर आपको जो भी आंसर आए आपको वो लिख देना है क्वेश्चन को देखते हुए। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, व्हाट आर यू मेकिंग ए नॉइज़ फॉर, अगर आपसे कोई पूछे कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तो उसका आंसर आप क्या दोगे, आपको वही लिखना है। तो जो मैंने लिखा है तो मैं बता देती हूँ,
आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर बिकॉज वी आर प्लेइंग गेम्स, हम इसीलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं। फिर है नंबर 2, हुज इज़ दैट रेड हैट, ये रेड टोपी किसकी है? तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट रेड हैट, तो आप लिख सकते हो दैट हैट इज़ माइन, कि ये टोपी मेरी है, ये हैट मेरी है। उसके बाद है whom इज़ ही टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो? ही इज़, वह किससे बात कर रहा है? ही इज़ टॉकिंग विद हिज मदर, वह अपनी मदर से बात कर रहा है। फिर है नंबर 4, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हुआ है? मैंने लिखा है इट्स 9 o'clock, 9 बजे हैं। फिर है नंबर 5, विच ऑफ दिस अम्ब्रेला इज़ योर्स, कौन सा अम्ब्रेला आप तुम्हारा है? तो आप इसमें लिख सकते हो दिस ब्लू अम्ब्रेला इज़ माइन, ये ब्लू अम्ब्रेला जो है वो मेरा है। उसके बाद है वेयर डिड यू बाय दिस बार ऑफ चॉकलेट, ये चॉकलेट बार आपने कहाँ से ख़रीदा है? तो आप लिख सकते हो माई ओके, वेयर डिड यू बाय दिस बार ऑफ चॉकलेट, तो आप लिख सकते हो आई बाय दिस बार ऑफ चॉकलेट फ्रॉम माई नियर शॉप। अच्छा, मैं 6 वाला जो है स्किप कर गई हूँ, तो आप 6 वाला पहले फिल कर लीजिए। हु ड्रॉज द बेस्ट ड्राइंग इन योर क्लास, कौन आपकी क्लास में सबसे बेस्ट ड्राइंग करता है? तो आप इसका लिखिए माई फ्रेंड रूही ड्रॉज बेस्ट ड्राइंग, मेरी जो फ्रेंड रूही है वो क्लास में बेस्ट ड्राइंग करती है। 7 वाला मैंने बता दिया है, आई बाय दिस बार ऑफ चॉकलेट फ्रॉम माई नियर शॉप, मैंने अपनी पास वाली दुकान से ये चॉकलेट खरीदी है। फिर है नंबर 8, हाउ मच डिड दीज गॉगल्स कॉस्ट यू, तुम्हारे जो ये गॉगल्स हैं, जो चश्मे हैं, इनका क्या प्राइस है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है दीज गॉगल्स कॉस्ट ओनली 250 रुपीज़। तो यहाँ पर ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो भी सूटेबल लगता है उस ऑप्शन दिए हुए हैं आपको फिल करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वाले में आएगा ही हैज़ टेकन हीज बैग विद हिम, इट तो नहीं आएगा क्योंकि लड़के की बात हो रही है, तो ही आएगा ही। सेकंड वाले में आपको शी फिल करना है क्योंकि हस्बैंड की बात हो रही है, तो हस्बैंड के अपोजिट वाइफ होती है और वाइफ शी से हम डोनेट करेंगे, तो हमें शी फिल करना है। शी लिव्स इज दैट हाउस विद हर हस्बैंड, ही लिव्स इन दैट हाउस विद हर हस्बैंड। उसके बाद है 3 वाला, राजन डैश यू मस्ट फॉलो द स्कूल रूल्स, आपको यू फिल करना है, YOU, राजन यू मस्ट फॉलो द स्कूल रूल्स। उसके बाद है नंबर 4, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग वी बॉट इट टुडे, इट आएगा इसमें नंबर 4 में। 5 में माई फादर टुक डैश टू द पिकनिक नियर द लेक, तो इसमें आपको मी फिल करना है, ME मी, माई फादर टुक मी। 6 में आपको फिल करना है यू, फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में यू फिल करना है और सेकंड वाले में इट फिल करना है। सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ, डिनर इज़ रेडी, सॉरी ओके डिनर इज़ रेडी, यू कैन ईट इट नाउ, तो आपको यू फिल करना है और इट फिल करना है। फिर है नंबर 7, आस्क किशन वाई ही कम लेट, किशन से पूछो कि वो क्यों लेट है, तो ही फिल करना है आपको नंबर 8 में, सॉरी नंबर 7 में, और नंबर लास्ट 8 रह गया है अब, तो 8 वाले में आपको सबसे पहले आई फिल करना है क्योंकि आई के साथ में एम लगा हुआ है। उसके बाद न्यू टू दिस प्लेस विल यू फिल करना है, उसके बाद पहले आई फिल करना है फिर यू फिल करना है, यू बिकम माई फ्रेंड, आई एम न्यू, मैं यहाँ पर इस जगह पर नया हूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगे, तो आपको विल यू फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा था, हमने वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा जो कि हमारी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा सुन के, क्योंकि सबको मज़ा आता है जब हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जो है बातचीत करते हैं, ब्रह्मांड को समझते हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं, ब्रह्मांड को समझते हैं। और डायनासोर की जो थ्योरी थी वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो ऐसी बहुत सारी खोज हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। तो चैप्टर बहुत ही अच्छा था। आने वाली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी के लास्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और वीडियो शेयर करना उन बच्चों को मत भूलिएगा जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है पढ़ने की और वर्क समझने की, बुक्स की ट्रांसलेशन समझने की, तो उन बच्चों को आपको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूल रहा है। थैंक यू।